दोस्तों नमस्कार, मैं मृदुल गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएम फर्नीचर पर। दोस्तों चूंकि हम काफ़ी टाइम से किचन का काम कर रहे हैं और किचन डिज़ाइन करते हैं, जब डिज़ाइनिंग करते हैं तो लेआउट कई बार हमारे सामने हाउस का आता है और उसके अंदर हमें ये रियलाइज़ होता है कि अगर इस किचन के अंदर मामूली सा स्पेस ज़्यादा मिला होता या फिर विंडो या डोर की पोजीशन जो अभी है उसके मुकाबले थोड़ी सी लेफ्ट या राइट हुई होती तो किचन के अंदर स्पेस को ज़्यादा बेटर तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता था या फिर किचन में हमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज मिल सकता था। वो छोटी छोटी कंस्ट्रक्शन की कमियों के कारण कई बार ही हमें किचन के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना पड़े। अगर आपका घर का नक्शा आप फाइनल करने वाले हैं या फिर आपके घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बताऊंगा जो आप ध्यान रख सकते हो किचन अपना घर कंस्ट्रक्शन कराते टाइम पे या नक्शा फाइनल कराते टाइम पे, जिसके जरिए आप बाद में जब किचन को बनाओगे या किचन फर्नीचर कराओगे, मॉड्यूलर किचन बनवाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए। दोस्तों सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है साइज ऑफ द किचन। जब भी आप घर का नक्शा फाइनल करने वाले हैं तो साइज ऑफ द किचन को जरूर ध्यान रखें। वो ये ध्यान रखना है अपने को कि आपके जितने मेंबर्स ऑफ फैमिली हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी किचन की साइज अवेलेबल हो। बाय द थंब रूल मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप ये ध्यान रखना जो मैं साइज ऑफ किचन बताने जा रहा हूँ उसके अंदर लिविंग रूम या डाइनिंग रूम का स्पेस अपन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ किचन का एरिया इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि आजकल कई बार ओपन किचन बनती है तो हमें ध्यान रखना है किचन स्पेस की अपन बात कर रहे हैं। अगर आपके घर में 3 to 4 मेंबर्स हैं तो आपको 75 to 100 स्क्वायर फीट का किचन रखना चाहिए। अगर आपके घर में 5 to 7 मेंबर्स हैं तो आप 100 स्क्वायर फीट से लेकर के 125 स्क्वायर फीट तक का किचन मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपके घर में 7 से ज़्यादा मेंबर्स की फैमिली है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो किचन है वो 130 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का बने। तो दोस्तों ये बाय द थंब रूल हमने एक आपको बताया है जो मोटा मोटा है। इसके अलावा थोड़ी बहुत बातें वो रहती है जैसे स्टोरेज रिक्वायरमेंट हो गई या आपके किचन में कितना सामान अपने को लेके जाना है, उस पर भी थोड़ा डिपेंड करेगा, बट बाय द थंब रूल अपने को ये साइज मेंटेन करनी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है शेप ऑफ द किचन। तो दोस्तों जब भी आप अपने घर का नक्शा फाइनल कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये जरूर प्लान कर लीजिए कि आपका किचन किस शेप में बनने जा रहा है, उसका आप प्री प्लानिंग कर लीजिए। क्योंकि मेरा आप शेप ऑफ किचन का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन में आपको नजर आ रहा होगा। शेप ऑफ द किचन में बेसिकली 4-5 तरह के शेप्स किचन में पॉसिबल है, जैसा पैरेलल शेप होता है, एल शेप होता है, आइलैंड किचन बनती है या फिर अपना यू शेप किचन बनता है। तो इस तरह से आप पहले डिसाइड कर लीजिए आपका किचन बनने के बाद किस शेप में बनेगा, मतलब मॉड्यूलर किचन का शेप क्या आएगा, ताकि आपको बाद में जब हम उसको किचन को बनाएं तो अपने को ये चीज़ सोचनी ना पड़े और कई बार ऐसी छोटी सी मिस्टेक्स ना रह जाएं कि जिसकी वजह से वो शेप बनना पॉसिबल ना हो। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होता है डोर की पोजीशनिंग। तो दोस्तों डोर की पोजीशन में हमें 2-3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहला हो गया कि टाइप ऑफ डोर कैसा लेना है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए आपका किचन में डोर को लगाना स्लाइडिंग में पॉसिबल है तो स्लाइडिंग में लगाना अच्छा रहता है। उसका रीज़न ये है कि अगर मान लो किचन का दरवाजा आपका अंदर की ओर खोलना है किचन के, तो वो जो स्पेस अपना वेस्ट होता है वो स्पेस वेस्ट होने से बच जाता है। दूसरी चीज़ बात दोस्तों ये है कि अगर डोर की जो पोजीशन है वो आपकी इस तरह की आ रही है, जैसे मैं साइड में आपको लेआउट में दिखा पा रहा हूँ कि अगर आपकी जो डोर की पोजीशन है वो इस तरह की आ रही है कि उसमें उसके सामने आपको अपना काउंटर टॉप बनाना पड़ेगा, तो वो काउंटर टॉप का स्पेस हमेशा वेस्ट होता है क्योंकि हमें निकलने के लिए जगह चाहिए होती है। तो हमेशा एक कोशिश करिए कि जो आपका किचन के अंदर मूवमेंट स्पेस है, यानी कि किचन के अंदर जो वर्किंग करने का एरिया है वो और जो डोर से डोर में पास थ्रू होने का एरिया है वो कॉमन रहे। जैसा कि आप साइड में लेआउट में देख पा रहे हो, इस तरह का आपको पोजीशन करना चाहिए इंस्टेड ऑफ डूइंग पोजीशन लाइक दिस। तो मतलब आप दोनों फोटो में लेआउट में कंपेयर कर पा रहे हो कि कहाँ पे आपको स्पेस ज़्यादा मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों अगर मान लीजिए आपके किचन के अंदर 2 दरवाजे हैं कि एक आपका मान लो एंट्रेंस का डोर है और एक आपका बालकनी का, स्टोर का, किचन स्टोर का या किसी और अन्य जगह जाने का डोर आ रहा है, तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि दोनों का पाथवे सेम रहे। पाथवे सेम रहने का मतलब ऐसा है कि अगर साइड में लेआउट में देख पा रहे हो कि अगर एक डोर का पाथवे एक साइड आ रहा है और दूसरे डोर का पाथवे दूसरे साइड आ रहा है तो हमें दोनों के लिए स्पेस आने जाने का छोड़ना रहेगा। अगर मान लीजिए एक डोर दूसरे डोर के बिल्कुल पैरेलल आ रहा है या फिर एक डोर बिल्कुल दूसरे डोर के साइड में आ रहा है तो हमें क्या है कि कॉमन स्पेस पाथवे का मिल जाएगा जहाँ पे हमारा डोर की वजह से वेस्टेज ऑफ स्पेस कम होता है। तो हमेशा ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। इसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है विंडो की पोजीशनिंग। तो दोस्तों विंडो में हमें 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ होगी कि उसकी फ्लोर से हाइट कितनी लें। तो हमेशा किचन की अगर अपन बात करें तो फ्लोर से मिनिमम मतलब फाइनल फ्लोरिंग होने के बाद में, टाइलिंग होने के बाद में जो हाइट रखनी है वो हमें मिनिमम 36 इंचेस रखनी चाहिए। उसका बेसिक सा रीज़न ये है कि हमारा जो काउंटर टॉप लगता है वो 33 इंची पे लगता है और 3 इंच हमें मिनिमम गैप चाहिए इन बिटवीन काउंटर एंड विंडो, ताकि हम इजीली हमारे वर्क को कर सकें।
अगर हमारी विंडो 36 इंचेस से नीचे प्लेस होगी तो उसमें काउंटर में वर्क करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमें मिनिमम हाइट फ्रॉम फ्लोर 36 इंचेस रखनी चाहिए। दूसरी बात दोस्तों ये है कि विंडो की पोजीशन वॉल से कितनी दूर होनी चाहिए। आप हमेशा ये ध्यान रखें कि विंडो जो है, जैसा कि आप मेरे साइड में फोटो में देख पा रहे हो कि नियरेस्ट वॉल जो है आपकी विंडो के पास, उससे कम से कम 18 इंच दूर आपकी विंडो स्टार्ट होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है कि जब हम ओवरहेड कैबिनेट्स बनाते हैं तो हम जब विंडो के पास वाले हमें कैबिनेट बनाने होते हैं, अगर हमने विंडो के बीच में और नियरेस्ट वॉल के बीच में दूरी हमारी 10-11 इंच या 8-9 इंच रख दी या फिर बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया, तो लास्ट में हमें स्पेस खाली छोड़ना पड़ता है जो कि यूटिलाइज नहीं हो पाता, वहाँ पे हम कैबिनेट्स को नहीं बना पाते, तो हमारी जगह खराब होती है। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो है किचन की विड्थ और लेंथ। मतलब जो किचन की विड्थ और लेंथ है वो मिनिमम आपको जो है बाय स्टैंडर्ड 7 फीट तो रखनी चाहिए। उसका सिंपल सा रीजन मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आपने अपने किचन की विड्थ 6.5 फीट या 6 फीट रख दी या फिर लेंथ 6.5 फीट 6 फीट रख दी, तो उस केस में क्या होता है, अगर आपको दोनों साइड में काउंटर टॉप प्लान करने तो बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बीच में स्पेस हमारे पास कम बचता है। तो हमेशा अगर आप किचन अगर नक्शा फाइनल करने जा रहे हैं उसमें आपको नजर आ रहा है कि आपकी किचन की विड्थ 6.25 फीट या 6.5 फीट आ रही है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको इंक्रीज करके 7 फीट करा दो। फिर बाद में लेआउट के अकॉर्डिंग उस चीज़ को डिसाइड हो पाएगा कि अपन दोनों साइड उसके अंदर वर्क स्पेस को काम में ले पाएं। तो ये हमारी एक छोटी सी टिप है रिगार्डिंग द किचन का विड्थ जो हमें रखनी चाहिए मिनिमम। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ओपन किचन के बारे में है। अगर आपका किचन ओपन है, मतलब सामने से जो हमारा है उसमें किचन ओपन बना हुआ है, और अगर आपकी किचन की विड्थ ज़्यादा है, डेप्थ कम है, तो इस चीज़ में आपको जैसा कि आप मतलब साइड में फोटो में फ्लोर प्लान में देख पा रहे हो, हमेशा ये कोशिश करें कि जो एंड्स हैं, मतलब जो हमारे किचन के फ्रंट वाले एंड्स हैं, वहाँ पे दोनों साइड आप कम से कम 2-2 फीट की वॉल्स जरूर दें। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि अगर आप मान लीजिए एक साइड सिंक प्लान करेंगे तो आपको वहाँ पे उस ओपन किचन के अंदर सिंक को हाइड करने का स्पेस मिल जाएगा। और वैसे भी अगर अपन देखें तो हमें आर्टिफिशियल वॉल क्रिएट ही करनी पड़ती है वहाँ पे, जो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है बाद में। किसी भी चीज़ का अगर मटेरियल का अपन WPC का किसी भी चीज़ का क्रिएट करेंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है। और हमें किचन को बनाने के लिए पूरा एक परफेक्ट लेआउट, परफेक्ट काउंटर टॉप मिल जाता है अगर हमने दोनों साइड कम से कम 2-2 फीट की वॉल बना दी ओपन किचन के अंदर भी। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आखिरी के अंदर जो मेरा लास्ट पॉइंट है वो, अगर जैसे वास्तु हमारे यहाँ पे काफ़ी माना जाता है इंडिया में, तो वास्तु फ्रेंडली किचन अगर आप बना रहे हैं तो उसमें हमारी जो एक छोटी सी टिप है वो ये है कि वास्तु के अकॉर्डिंग जो है साउथ ईस्ट कॉर्नर हमारा जो है वो मेन माना जाता है और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर मेन माना जाता है। तो बेसिकली ईस्ट वाली वॉल जो है ना वो मेन मानी जाती है। तो हमें क्या काउंटर टॉप और बेसिकली जो काउंटर टॉप है ईस्ट वाला, उसी के ऊपर कुक टॉप भी रखना है, सिंक भी रखना है, पानी का स्थान भी बनाना रहता है। तो इसलिए अगर आप वास्तु फ्रेंडली किचन के ऊपर जाना चाह रहे हैं तो मेरा आपसे यही कहना रहेगा कि आप ईस्ट वाला जो फेस है उसको बिल्कुल क्लियर रखें, वहाँ पे दरवाज़ा या फिर विंडो ना दें। उससे क्या होगा कि ईस्ट के अंदर अगर आप दरवाज़ा विंडो नहीं देंगे तो आपको जो है प्रॉपर एक काउंटर बनाने के लिए गुंजाइश मिल जाएगी जहाँ पे आप है ना अपना पूरा सामान रख पाएँ। और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि ईस्ट वाली जो साइड है उसको बड़े से बड़ा बनाएं, मतलब उसकी जितनी भी आप लेंथ रख सकते हैं काउंटर टॉप की उतनी रखें, ताकि ईस्ट में अगर आपके पास ज़्यादा लेंथ रहेगी तो अपने पास ये रहेगा स्कोप कि अपन उसके अंदर दोनों चीज़ें यानी कुक टॉप और अपना सिंक प्लान कर पाएँ। कई बार ऐसा देखा गया है कि बाद में ईस्ट डायरेक्शन में वास्तु के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, दोनों चीज़ों को सेटल इन करना पड़ता है और वहाँ पे जगह कम होती है, तो कुक टॉप के बीच में और सिंक के बीच में जो इनफ स्पेस चाहिए उतना नहीं मिल पाता और फिर बाद में वर्किंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग द किचन की डायमेंशंस और किचन के बारे में फ्लोर प्लान, और अपने को जब नक्शा फाइनल कर रहे हैं उसके पहले ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या है, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। अगर फिर भी आपके दिमाग में डाउट है और आप ये क्लियर करना चाह रहे हैं कि आपका जो हाउस का फ्लोर प्लान बना हुआ है या आपका जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है, अकॉर्डिंग टू किचन फ्रेंडली रहेगा नहीं रहेगा, तो आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है उसके ऊपर अपना फ्लोर प्लान को व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये बता पाऊँ कि उसके अंदर कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं या फिर वो फ्लोर प्लान अच्छा है, मतलब किचन के लिए फ्रेंडली है। तो दोस्तों ये हमारी आज की छोटी सी वीडियो थी। मेरे को उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और हो सकता है कि आपको इससे हेल्प मिली हो या आपका कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने अपने कुछ चेंजेस करके मदद ली हो। अगर ऐसा किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को देखते रहिए, प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।